नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम लोग इतिहास खंड को शुरू किया है और इतिहास खंड को बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अगर आपका कोई कंसर्न है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डाउट सेशन को ज्वाइन कीजिए, उसमें आप अपने कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। आज हमारा ये लेक्चर 3 है, जिसमें हम अपना जो सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट किए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही हम आगे बढ़ेंगे। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, तो हम लोगों ने उसकी खोज कर लिया था, उसका नामकरण कर लिया था, उसका विस्तार कर लिया था, और कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, उन स्थलों के बारे में देख लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम अपने टॉपिक में प्रत्येक जो स्थल है, प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल के हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और वहां पे क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई उनकी भी चर्चा करेंगे। प्रत्येक स्थल की जो भी स्थल है उसकी स्थल की चर्चा। अब स्थल की चर्चा में क्या क्या चीजें आती हैं। पहली चीज तो इसका स्थल का नाम क्या है, स्थल का नाम, इस चीज की हम चर्चा करेंगे। दूसरी जो बात यहाँ पे आती है, ये किस नदी के किनारे है, नदी कौन सी है, दूसरी ये बात आ जाती है। इसके बाद इसकी खोज किसने की थी, खोजकर्ता कौन थे, और खोजकर्ता के साथ में कब की गई थी, कब की गई। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आ जाती है वो आ जाती है आपकी इसमें प्राप्त जो है वस्तुएं या प्रतीक, वस्तुएं या प्रतीक जो यहाँ पे प्राप्त किए गए हैं और जिससे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं से ही हम वो क्वेश्चन बनाते हैं हमेशा एग्जाम में। तो हर एक स्थल की उसका नाम, उसकी नदी, उसकी खोजकर्ता और कब की गई वस्तुएं, इन सब चीजों को एक एक क्रम में हम लोग देखने वाले। और हर एक स्थल इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत ही आराम से समझिएगा। हम भी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक एक स्थल को शुरू करेंगे और आराम से इसे हम खत्म करेंगे। तो चलते हैं आगे। इसमें जो हमारा बेटा पहला स्थल है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हमारा पहला स्थल है हड़प्पा, जिसके नाम पे ही पूरी सभ्यता का जो नाम रखा गया है, वो नाम क्या रखा गया है, वो आपका हड़प्पा ही रखा गया है। तो इसलिए पहला स्थल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हड़प्पा। तब इस हड़प्पे स्थल के अगर बात करते हैं, पहली चीज कि इसका नामकरण क्यों हुआ, क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम क्या होती है, सर्वप्रथम खोज, सर्वप्रथम खोज हुई किस स्थल की, हड़प्पा सभ्यता की। ये आपका पहला महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। दूसरा आता है कि इसकी नदी कौन सी है। अगर हम नदी का जिक्र करते हैं कि इसके पास में नदी कौन सी बह रही है, तो यहाँ पे आपका बेटा ये रावी नदी के किनारे पर विकसित हुई पूरी सभ्यता है, जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब ये चीज एक हो गई। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आपका बनता है कि इसकी जो बेटा खोजकर्ता कौन, किसने इसे खोजा। तो यहाँ पे खोजकर्ता का नाम याद रखिएगा, दयाराम, दयाराम साहनी, इन्होंने खोजा। और खोजकर्ता अगर की ये पूछ ले कि कब की गई, तो ये बेटा 1921 में की गई थी। और ये जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल, इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये यही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रतीक या वस्तुएं कौन कौन सी प्राप्त हुई, या कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे प्रश्न बनाते हैं। तो इसमें पहली चीज तो एक आपको ये याद रखना कि एक एच व आर 37, यहाँ पे कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, कब्रिस्तान। अब देखिए एच क्या है, एच आकार का है, तो उसका एच नाम दिया गया। साथ में R37 इंपॉर्टेंट है क्योंकि R37 एक सामूहिक समाधान की पद्धति को दर्शाता है। और साथ में यहाँ अगर बात करें तो एक साथ जो है यहाँ पे बीमारियों की भी साक्ष्य मिली है। जैसे आपका देखा जाए तो जो आपका मलेरिया वगैरह है, तो उसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सामूहिक साक्ष्य इस जो कब्रिस्तान है, जो कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, उसका नामकरण ही हमने R37 के नाम से किया है। तो इसीलिए एच और R37 कब्रिस्तान यहाँ पे प्राप्त हुए। ये दो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद में अगर बोला जाए कि हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं ऋग्वेद में, तो यहाँ पे हर यूपिया कहा जाता है। ठीक, किसमें, ऋग्वेद
ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? तो हरियूपिया, हरियूपिया नाम कहा गया है। ये दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे प्रमुखता से याद रखनी है। बोलो बेटा, यहाँ पे क्लियर हो गई? ये हड़प्पा के बारे में था। अब हम अगले स्थल की बात करते हैं। अगला जो हमारा स्थल है ये आपका मोहनजोदड़ो। अब देखिए बेटा, मोहनजोदड़ो नाम से आपको काफी सारी चीजें याद आ गई होंगी, लेकिन नहीं याद आई कोई बात नहीं, हम हैं याद दिलाने के लिए। तो सबसे पहले इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला, पहला ये चीज है, ये फैक्ट है, इसे आपको याद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है काफी सारे कंकाल मिले हैं, या फिर कहें जो है कंकालों का ढेर मिला। जैसे हमने राख के टीला को कहते हैं, तो राख वहां पे बहुत सारे मिले हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे कंकालों का बहुत बड़ा आपका जखीरा टाइप, इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, पहली चीज आपके साथ जो प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछा जाता है इससे संबंधित नदी कौन है, या फिर मोहनजोदड़ो जो संस्कृति है इसका विकास किस नदी के किनारे किया गया? तो ये आपकी सिंधु नदी के किनारे किया गया। कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी के किनारे हो जाएगी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आपसे पूछता है कि इसके बेटा खोजकर्ता कौन है या उत्खनन करता कौन है? तो खोजकर्ता में याद रखिएगा, इनका नाम राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, बनर्जी, इनका नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि इन्होंने खोज की तो की कब? आखिर कब इन्होंने इस खोज को किया? ये प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उसका उत्तर ये हो जाएगा कि इसके जब हड़प्पा स्थल खोजा जाता है उसी के थोड़ा सा बाद, मतलब 1 वर्ष बाद 1922 में इस स्थल की खोज की। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, उनको जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है वस्तुएं या फिर फैक्ट के तौर पे हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट बेस पे, जो आपको हमेशा याद। इसमें जितनी भी चीजें बता रहे हैं, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं, आपके नोट्स में होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए पहली चीज क्या है, यहाँ पे आपका विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। अब इस स्नानागार में सामूहिक स्नान के जो है व्यवस्था की बात यहाँ पे की जाती है, विशाल स्नानागार। और साथ में क्या प्राप्त हुआ? और साथ में एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, अन्नागार। तो आपसे प्रश्न सीधा से ये पूछा था कि विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है या विशाल अन्नागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपका दूसरा आ जाता है, दूसरा आपका यह आ जाता है कि नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। और मूर्ति कैसी थी? तो यहाँ पे कांस्य की मूर्ति थी, कांस्य मूर्ति थी। अभी फिलहाल एनसीईआरटी ने एक और नया बवाल क्रिएट कर दिया है, वो ये किया कि ये जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इस नर्तकी की मूर्ति को कपड़े पहना दिए हैं। किसने? एनसीईआरटी ने। काम तो उनका अच्छा, लेकिन जो आपके एक पुरातात्विक साक्ष्य है, उस साक्ष्य को आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब क्यों किया गया, उनके अलग तर्क हैं, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसके अलग तर्क। इस चीज को हम अपनी नेक्स्ट किसी क्लास में दिखाएंगे, जब सारे ये फोटो वगैरह आपको दिखाएंगे, तो वहां पे नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी हम आपको दिखाएंगे कि पहले कैसी थी, उसे अब कैसा बना दिया। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा जो चीजें याद हमें करनी पड़ती, मोहनजोदड़ो से ही याद करें। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अब अगला हमारा पॉइंट क्या है? 3 नंबर बिंदु क्या कहता है? 3 नंबर बिंदु कहता है यहाँ पे जो एक श्रृंगी पशु, कैसा? यहाँ पे जो आपका एक श्रृंगी पशु की सर्वाधिक मोहरे प्राप्त हुई, की सर्वाधिक मोहरे। मोहरे क्या होता है? मोहरे एक तरह से देखें तो सील करने का आपका तरीका होता है। आज के समय में हो, आज के समय में भी मोहर लगाई जाती है, किसी के नाम की हो सकती है, किसी अदर प्रकार की हो सकती है। तब भी जो है व्यापार या जो भी चीजें होती थी, तो अपने प्रतीक के तौर पे एक मोहर का प्रयोग किया जाता था, जो कि एक श्रृंगी पशु था।
वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा मोहरें भी उसी की प्राप्त हुई। तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। अब अगले बिंदु पे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्या चीज आपके लिए खास हो जाता है, तो यहाँ पे 4 नंबर बिंदु की अगर बात करते हैं तो यहाँ के जो कंकाल है इसमें मलेरिया के साथ छिड़ा, जो कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। ये तो इतनी सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। इसी के साथ में कुछ और चीजें, जैसे कि यहाँ पे हमने ये चीज तो बता दिया था कि सर्वाधिक मोहरे जो आपके प्राप्त हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, वो यहीं से प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे लेकिन एक चीज और है, मोहरों के अंतर्गत ही, यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, मोहरों के अंतर्गत ही यहाँ पे क्या है, पशुपति शिव की भी मोहर प्राप्त हुई। यहाँ पे किसकी, तो पशुपति, पशुपति। पशुपति शिव जी की मोहर यहाँ पे प्राप्त हुई। अच्छा, यहाँ पे जो पशुपति शिव जी की मोहर है, मोहर, इसमें क्या खास, इसमें देखिए बेटा दो चीज खास है। अब वो दो चीजें क्या है, पहली चीज की अगर हम बात करते हैं इसमें जो खास है, ये है गैंडा और भैंसा। कौन, तो गैंडा और भैंसा। ये किस तरफ पाई जाती हैं, तो ये आपके बाईं तरफ पाई जाती है। जिस तरफ मैंने लिखा है इसी तरफ, बाईं तरफ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। जो दूसरी बात यहाँ पे खास आ जाती है वो ये आ जाती है कि यहाँ पे हाथी और बाघ भी प्राप्त हो, हाथी और बाघ, बाघ भी प्राप्त हुए। ये कैसे प्राप्त हुए, ये किधर प्राप्त हुए, तो ये आपके दाईं तरफ प्राप्त हुए। किधर प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके दाईं तरफ प्राप्त हुए हैं। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से आपको इतनी सारी चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके सामने हमने यहाँ पे रख दी। इन चीजों को यहाँ पे आपको याद रखना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे आपको जो है क्यों मृतकों का टीला कहा गया ये भी हमने बता दिया, और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो भी बता दी। अब इसी तरह का एक और स्थल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोथल के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं लोथल। लोथल भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला चीज इंपॉर्टेंट बिंदु यही आ जाता है कि ये विश्व का ये क्या है, ये प्रथम ज्ञात बंदरगाह, प्रथम बंदरगाह शहर। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे एक हो जाती है। चलिए ये बात तो हो गई। अब अगर बात करते हैं कि ये बेटा किस नदी के किनारे पाया जाता है, तो कितने लोगों को पता है किस नदी के किनारे पाया जाता है, तो ये बेटा आपका भोगोवा नदी के, किस नदी के किनारे, तो भोगोवा नदी के किनारे। अब यहीं पे एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ पे खोजकर्ता का जब नाम आता है तो उनका नाम क्या हो जाता है, रंगनाथ, रंगनाथ राव, ठीक, RN राव इनका हो जाता है। अब इसका उत्खनन की बात करते हैं कि कब, आखिर इसका उत्खनन कब किया गया, कैसे खोजा गया, कब खोजा गया, तो ये बेटा आपकी आजादी के बाद खोदा गया 1955 से लेकर 1960 के बीच में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्थल हो जाता है। क्लियर बेटा, यहाँ तक का किसी को कोई डाउट इसमें, मुझे नहीं लगता फिलहाल किसी को डाउट होगा। तो इतने फैक्ट तो आपको यहाँ पे याद है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रतीक हैं, जो चीजें प्राप्त हुई हैं, प्रतीकों की बात कर कि आखिर कौन कौन सी चीज हमें प्राप्त हुई, वो चीज हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, उनकी यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कि पहली चीज क्या है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो शहर, यहाँ के जो घर हैं, इसका सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है, विशेषता थोड़ी सी अलग है। विशेषता यहाँ की नगरीय जो व्यवस्था है, यहाँ पे दरवाजे हमेशा मुख्य जो रोड होती है, मुख्य रोड से पीछे की तरफ होते हैं।
अभी भी आप देखें तो हमेशा दरवाजा मुख्य दरवाजे की तरफ खोला जाता है, मुख्य रोड की तरफ खोला जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता में उल्टा व्यवस्था थी। यहाँ हमेशा जो है मुख्य रोड से पीछे की तरफ दरवाजे खुलते थे। और वही चीज आपका सिंधु घाटी का ये एक लोथल ऐसा स्थल है जहां पर इसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल। ठीक, अब स्थल एकमात्र कैसे हो गया? जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। ये एकमात्र स्थल, बाकी ऐसा कहीं पर भी नहीं है जहां पे मुख्य सड़क की तरफ स्थल आपके दरवाजे खुलते हो, बाकी समय पीछे ही खुलते हैं। तो ये आपका प्रमुख बिंदु पहला हो जाता है। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। तो बोलो बेटा यहाँ पे क्लियर? ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं। दूसरे बिंदु पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका एक बंदरगाह है जिसे हम गोदीवाड़ा कहते हैं। गोदीवाड़ा, क्योंकि एक बंदरगाह शहर है, तो यहाँ पे गोदीवाड़ा है जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं। बंदरगाह, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है नाव के विशेष साक्ष्य आपको प्राप्त हो। कैसे साक्ष्य? तो यहाँ पे आपके नाव के साक्ष्य, नाव के माध्यम से अब जो व्यापार किया जाता था वो कैसे किया जाता था, तो नाव के माध्यम से किया जाता था। ये चीज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बोलो बेटा यहाँ तक का क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अगले बिंदु पे चलते हैं। जो अगला हमारा प्रमुख बिंदु है, इसमें चावल और बाजरा जो है इसके प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। चावल व बाजरा के प्रथम साक्ष्य। देखिए बेटा, इस चीज को याद रखिएगा, ये प्रथम साक्ष्य। अभी तक का यहाँ इससे पहले चावल कहाँ प्राप्त हुआ, इस चीज को कहीं पर भी नहीं बताया। अच्छा, यहीं पे एक नोट करके जरूर लिख लीजिएगा कि प्रथम प्रयुक्त जो है अनाज कौन सा था। प्रथम प्रयुक्त या जिसे हम कहें उपयोग वाला अनाज कौन सा हो जाएगा? ये आपका बेटा जौ है। इस चीज को याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलो बेटा यहाँ तक का क्लियर है? यहाँ तक का किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी हम बात और कर लेते हैं। और थोड़ी सी बात के क्रम में अगर हम कहें तो आपका ये अगला बिंदु आ जाता है। अगला बिंदु आपका क्या कहता है? कहता है कि आपका जो है यहाँ पे अग्निकुंड और हवन कुंड भी मिला है। ठीक, अब ये आपका 4 नंबर किस चीज का साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ पे? तो यहाँ पे अग्निकुंड व हवन कुंड के साक्ष्य। अब जब अग्निकुंड हवन कुंड है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पूजा पाठ और धार्मिक जो कर्मकांड है उनके बारे में कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर बेटा? इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अगला जो आपका 5 नंबर बिंदु है, ये कहता है कि यहाँ पे हाथी दांत भी प्राप्त हुआ, एक श्रृंगार के तौर पे हाथी प्राप्त। इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर अगले बिंदु की बात करते हैं 6 नंबर की, तो यहाँ पे 3 युगल समाधान मिला है। 3 युगल मतलब सामूहिक रूप से। ठीक, इसे क्या कहते हैं? साथ में युगल समाधान। मतलब 100 जो है कैसे मिले हैं? 100 एक साथ में मिले हैं। कैसे, कितने मिले हैं? तो 3 मिले हैं। ठीक, इसके अलावा आपका एक चीज और महत्वपूर्ण है, जो कहते हैं यहाँ पे घोड़े की जो है मृण मूर्तियां प्राप्त है। मतलब मूर्तियां प्राप्त हुई लेकिन उनके साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। ये आप देखिए, घोड़े की जब मूर्तियां प्राप्त हुई तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं तो रहे होंगे, किसी न किसी ने तो देखा होगा, तभी तो घोड़े की जो है मूर्तियां प्राप्त हुई। घोड़े की यहाँ की मृण
मूर्ति। तो बेटा हमने लोथल में क्या क्या चीजें देखा। लोथल में हमने देखा विश्व का ये प्रथम बड़ा शहर है। दूसरा ये नदी जो है कौन सी, भोगवा नदी के किनारे है। तीसरे की बात करते हैं खोजकर्ता कौन है, तो ये रामनाथ राव है। कब किया गया था, 1955 से लेकर 1960 के बीच में किया गया था। प्रतीक क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। गोदीवाड़ा बंदरगाह जहाँ पे नाव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चावल व बाजरा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है, जौ है। अग्निकुंड और हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हाथी दांत प्राप्त होता है और 3 युगल सवाल प्राप्त होते हैं। साथ में घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त होती है। बताओ बेटा यहाँ तक का सारी चीजें क्लियर, किसी को कोई यहाँ तक का डाउट। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज जो हमने लोथल को देखा है, हमने मोहनजोदड़ो को देखा है और अपने हड़प्पा स्थल को देखा है। इतने 3 स्थलों को देख लिया। इसके बाद अगर हम कल फिर से शुरू करेंगे तो कल हमारे जो वीडियो लेक्चर में रहेगा इसमें कालीबंगा देखेंगे, राखीगढ़ा देखेंगे, बनावली देखेंगे, रोपड़ देखेंगे, रंगपुर देखेंगे। तो वो जो सारे स्थल हैं, इन सारे स्थलों की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जाने के पहले हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ में ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम का डाउट सेशन, जिसमें आप अपने किसी भी प्रश्न को, सवाल को पा सकते हैं उसका उत्तर। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ। और वीडियो कैसा लगा ये चीज जरूर कमेंट में बताइएगा और कोई डाउट होता है तब भी आप कमेंट करिए।